किस जमीन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी जमीन? उस जमीन का जरा गाटा नंबर एक बार चेक करवाया जाए। वो जमीन है क्या? चारागाह में दर्ज है वो जमीन। और जिस जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, ऑलरेडी 15 का मुकदमा चल रहा है 3 लोगों के ऊपर। उस जमीन को बता रहे हैं अपनी जमीन बता रहे हैं। सरकारी जमीन को अपना कब्जा करना चाहते हैं क्या? आए दर्ज करें। उनका मकान खुद चारागाह में बना हुआ है। वो क्या बताएंगे कि अस्पताल का कूड़ा वहाँ फेंका जा रहा है? अस्पताल के सामने की जमीन टोटल चारागाह में दर्ज है, 12 बीघा है दर्ज है। इसका गाटा नंबर चेक करा लीजिए। जिन लोगों ने क्या फार्मासिस्ट का आरोप लगाया, वो लोग भी चाक में लपेटे हुए हैं। या आईडीओ कोई अभद्रता की गई हो, 4.5 साल में कोई समस्या नहीं आई, 6 महीने में ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो आप भी सोच सकते हैं 4 साल समस्या ना आना, 6 महीने में अचानक आ जाना, चुनाव के नजदीक ऐसी समस्या आना ग्राम सभा में। ये राजनीतिक ईर्षा द्वेष है और कुछ नहीं है। नशे के तौर पे जो बता रहे हैं कि नशा, कोई तो उनके पास साक्ष्य होगा डॉक्टर साहब के नशे के तौर पे खड़ा करें। जो ये कह दे डॉक्टर साहब अभद्रता करते हैं, मैं कहोगे आप, मैं 40 आदमी ला के खड़ा करूंगा जो कहेंगे डॉक्टर साहब 24 आवर्स सेवा में उपलब्ध रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मैं मौजूद हूं देवगांव पीएससी में। आपने इन दिनों सोशल मीडिया पे पीएससी देवगांव के बारे में तरह तरह की खबरें देखी और सुनी होंगी। मैं आ चुका हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम पे पीएससी स्थापित है। इसी पीएससी की कुछ खबरें स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधान द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि पीएससी में भ्रष्टाचार से लिप्त है। पीएससी में फार्मासिस्ट विकास द्विवेदी द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, वह स्टाफ के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं। पीएससी साफ सुथरी नहीं है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पीएससी है, किस तरह चमचमा रही है पीएससी देवगांव की। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, मैं कैमरामैन विजुअल के माध्यम से दिखाए ये किस तरह से पीएससी जगमगा रही है। आप साफ देख सकते हैं पीछे पीएससी का है परिसर है और ये बिल्कुल चमक रहा है। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर जांच टीम पीएससी देवगांव पहुंची। मैं स्टाफ से जानकारी करने का प्रयास करूंगा। जांच टीम आई, क्या हुआ परिसर में? क्या नाम है भैया? सुफील का। कहाँ रहते हैं? खीरो में रहते हैं। आप कहाँ पे तैनात इस समय? देवगांव में। देवगांव पीएससी में जी। आज जांच टीम आई थी जी। क्या हुआ उसमें? कुछ क्या पूछा गया आपसे? जो भी जांच अधिकारी आए थे उन्होंने आपसे क्या पूछा? हमसे पूछे कि यहाँ पे दवा दी जाती है, मरीजों के साथ गलत व्यवहार तो नहीं होता? हमने कहा नहीं, हमारा कभी ये गलत व्यवहार होता है। गलत व्यवहार नहीं होता। आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि इनसे पूछा गया कि यहाँ पर गलत व्यवहार तो मरीजों के साथ नहीं होता, तो इनका जवाब था नहीं। दूसरे भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा क्या इन्होंने क्या कहा। क्या नाम है भैया? हमारा नाम भैया बैजनाथ। बैजनाथ हैं। आप पीएससी में क्या हैं? स्वीपर है सर। स्वीपर हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। हाँ सर। चारों तरफ चमचमाती हुई ये पीएससी परिसर है, बहुत चमचमा रही है। आज जांच टीम आई थी, क्या हुआ था? सब जांच टीम आई, आप पूछे न उसे कोनो व्यवहार गलत है, हम कहना है साहब यहाँ दवाई आपसे भी वही पूछा गया था? हाँ, तो डॉक्टर साहब ने क्या पूछा? दवाई मिलती है? हम कहाँ साहब दवाई मिलती? सेम वही सवाल डॉक्टर साहब ने इनसे भी किया गया कि पीएससी में मरीजों के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं होता? इनका भी वही जवाब था, नहीं साहब, पीएससी में कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है। बातचीत करने के सिलसिला में मेरे साथ पीएससी परिसर में एक ग्रामीण और मौजूद है। मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा, इनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राहुल प्रताप उर्फ प्रदुम सिंह है। कहाँ रहते हैं? ये देवगांव ग्राम सभा का निवासी हूँ मैं। देवगांव ग्राम सभा। आपके ग्राम सभा में एक प्यारी सी पीएससी बनी हुई है। जी सर। उस पीएससी के फार्मासिस्ट विकास द्विवेदी के ऊपर इन दिनों आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा एक आरोप लगाया गया है, शिकायती पत्र दी गई है उच्च अधिकारियों को और बताया गया है कि वो परिसर का कूड़ा किसी दूसरे के घर फिकवा देते हैं या फिर वो नशे में कार्य करते हैं और मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या कहेंगे पूरे प्रकरण? मैं कहना चाहूँगा कि किस जमीन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी जमीन? उस जमीन का जरा गाटा नंबर एक बार चेक करवाया जाए। वो जमीन है क्या? चारागाह में दर्ज है वो जमीन। और जिस जमीन के लिए लोग आरोप लगा रहे हैं वो अपने मकान में दिखाएं तो कहाँ कूड़ा फेंका गया है। जिस जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, ऑलरेडी 15 का मुकदमा चल रहा है 3 लोगों के ऊपर। उस जमीन को बता रहे हैं अपनी जमीन बता रहे हैं। सरकारी जमीन को अपना कब्जा करना चाहते हैं क्या? आए दर्ज करें। उनका मकान खुद चारागाह में बना हुआ है। वो क्या बताएंगे कि अस्पताल का कूड़ा वहाँ फेंका जा रहा है? अस्पताल के सामने की जमीन टोटल चारागाह में दर्ज है, 12 बीघा है दर्ज है। इसका गाटा नंबर चेक करा लीजिए। ये चेक करवाइए। इसमें उसमें चढ़ी हुई है चारागाह में। ये सुरक्षित भूमि है और सरकारी कानून के नियम पे सुरक्षित भूमि में अवैध कब्जा कर ही नहीं सकते आप। देख रहे थे जिन लोगों ने फार्मासिस्ट पर आरोप लगाया,
वो लोग ही भ्रष्टाचार की चादरें लपेटे हुए हैं। अभी मैं और भी बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। जो ये डॉक्टर के ऊपर आरोप लगे वो नशे में दो है दवा करते हैं, क्या कहेंगे उसको? अब जिन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब नशे में रहते हैं, वो जरा एक वीडियो या ऑडियो कोई अभद्रता की गई हो, 4.5 साल में कोई समस्या नहीं आई, 6 महीने में ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो आप भी सोच सकते हैं 4 साल समस्या ना आना, 6 महीने में अचानक आ जाना, चुनाव के नजदीक ऐसी समस्या आना ग्राम सभा में, ये राजनीतिक ईर्षा द्वेष है और कुछ नहीं है। नशे के तौर पे जो बता रहे हैं कि नशा, कोई तो उनके पास साक्ष्य होगा डॉक्टर साहब के नशे के तौर पे। मौखिक किसी को आप कह दीजिए, कहना है तो आपको आपको भी कहा जा सकता है आप नशे में हैं, तो कहना तो किसी को कहा जा सकता है ना। दूसरा आरोप लगाया जा रहा है कि मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कोई 2 आदमी लाके खड़ा करें जो ये कह दे डॉक्टर साहब अभद्रता करते हैं। मैं कहोगे आप, मैं 40 आदमी लाके खड़ा करूँगा जो कहेंगे डॉक्टर साहब 24 आवर्स सेवा में उपलब्ध रहते हैं। आपके हिसाब से पीएससी परिसर जो है संचालन किस तरीके से हो रहा है? बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। केवल इसमें एक चीज़ है, फार्मासिस्ट विकास द्विवेदी का ट्रांसफ़र करवाना उनका उद्देश्य है, वो किसी भी तरीके से। आज उन्होंने ये ब्लेम लगवाया है, मौजूदा ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, कल वो कोई दूसरा ब्लेम लगवाएँगे, कल कोई महिला लाके खड़ी करेंगे कि नहीं इनके साथ बदतमीज़ी कर दी। देखो ग्राम प्रधान राजनीतिक ईर्षा देश में दबाव मिला के किसी से कुछ भी कहलाया जा सकता है। आम नागरिक से अगर एक एप्लीकेशन पढ़ा हो तो वो बताएँ, आम नागरिक अगर खुले बयान लाके कराएँ आके यहाँ पे। केवल झूठा आरोप, झूठा दोषारोपण किया जा अगर रहा है। किन्हीं कारणों से विकास द्विवेदी का जो है ट्रांसफर किसी दूसरी जगह हो जाता है तो इस पीएससी परिसर में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 4 साल पहले जो हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, जो जुआ का और नशे का अड्डा बना हुआ था, वही आचरण यहाँ फिर से हो जाएगा। उनका केवल एक उद्देश्य है, डॉक्टर साहब लोकल के थोड़ा-सा पड़ जाते हैं, 24 घंटे उपलब्ध हैं। बाहर का आएगा वो 2 बजे के बाद चला जाएगा, पूरा दिनों-रात अस्पताल खाली है। यही तो ये क्या लगता है सिर्फ राजनीतिक केवल राजनीतिक दबाव, केवल राजनीतिक ईर्षा द्वेष से ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है डॉक्टर साहब का। आरोप लगाए जा रहे केवल आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं लगातार। एक भी आरोप सत्य नहीं है, उसको साबित कोई नहीं कर सकता है। किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। अगर साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करें तो लीगल है। मौखिक तो आप किसी से कुछ भी कहलवाइए।